नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस वक्त मैं बेगूसराय के बड़ी पोखर के पास मौजूद हूँ और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर ई रिक्शा संघ के द्वारा नगर निगम के खिलाफ ई रिक्शा चालकों के सम्मान व सुरक्षा की गारंटी और पार्किंग को लेकर के यहाँ पे आज जुलूस निकाला जा रहा है। और इन लोगों का नगर निगम से क्या क्या डिमांड है, आइए वो हम बात करके जान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजेश श्रीवास्तव जी। ई रिक्शा संघ संबंध 1-2 का ये आज हक दो वादा निभाओ मार्च है। बेगूसराय के अंदर रिक्शा चालकों पर जुर्म अत्याचार प्रशासन की ओर से बढ़ता चला जा रहा है। रिक्शा चालक गरीब और मजदूर परिवार से आते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक परिवार से रिक्शा चलाने वाले लोग आते हैं। और बिहार सरकार ने कहा था जाति जनगणना के बाद कि हम सभी लोगों को 95 लाख परिवार को चिन्हित किया गया था, 2-2 लाख रुपया हम सहायता राशि देंगे। लेकिन हमको लगता है शायद एक भी रिक्शा चालकों को ये राशि उपलब्ध नहीं हुआ है। हम इस सवाल को लेकर के आज यह मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पर अवैध बैरियर वसूली होती है। जब रिक्शा वाले 1200-1300 रुपया सालाना पार्किंग शुल्क दे रहे हैं नगर निगम को, तो नगर निगम की जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि उनके साथ शहर के अंदर किसी तरह का रंगदारी टैक्स नहीं वसूला जाए। बार बार हम लोगों ने मांग किया कि बाघा गुमटी पर, वीर कुंवर सिंह चौक पर, सुभाष चौक पर, ये 3 जगह रंगदारी टैक्स वसूला जाता है रिक्शा वालों से। रिक्शा वाले कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग अगर प्रशासन से नहीं संभलता है ये मामला तो हम लोगों को आदेश दें, हम लोगों को फ्री करे। अराजकता होगी तो उसकी जिम्मेवारी उनको लेना होगा। हम लोग 1 मिनट में उन रंगदारों को सबक सिखाने का भी हाल जानते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं हमारे लिए। कहीं भी पार्किंग जो है सो ये कहीं पड़ाव हमारे लिए नहीं है। हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ हम कैसे पैसेंजर को चढ़ाएंगे, ये सुविधा हमको नहीं दिया गया। ऊपर से इतना ज़्यादा कानून में लाद दिया गया है ई रिक्शा वालों को कि जैसे लगता है ये कोच के मालिक हों, ये ट्रक के मालिक हों, हवाई जहाज़ के मालिक हों। इनको रोड परमिट बनाओ, इनको MVI एक्ट के तहत लेना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, रोड परमिट दो, तमाम तरह की बाध्यताओं के बीच ये लोग जी रहे हैं। जबकि ई रिक्शा आने के बाद एक क्रांति आया है शहर के अंदर, एक आकर्षण आया है शहर के अंदर। ई रिक्शा संघ जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी विचार कर रहा है कि जो लाचार हैं, मजबूर हैं, पैसे से कमज़ोर हैं, विकलांग हैं, हम उनको भी सुविधा देंगे। फ्री में ही रिक्शा संघ उनको गंतव्य तक पहुंचाएगा। ये व्यवस्था हमारे पास होने जा रहा है। हम ऐप जारी करने जा रहे हैं। किन्हीं को 2 बजे रात में अगर ज़रूरत है रिक्शा का, उस ऐप पर वह डिमांड करेंगे रिक्शा का और रिक्शा उनके घर तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ का प्रशासन रिक्शा चालकों का सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहा है, सम्मान की गारंटी नहीं ले रहा है। इन तमाम सवालों पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि रिक्शा चालकों का राशन कार्ड बने, राशन कार्ड में जिनका नाम छूटा हुआ है वो नाम ऐड हो। बहुत सारे सवालात हैं जिसको लेके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सालाना नगर निगम को कितना आप लोग रुपया टैक्स देते हैं? उनके अनुसार से तो 1200 रुपया ही है, मगर लिया जा रहा है 1300 रुपया। जिसका पास हेरा गया तो उसको कहा जाता है दोबारा से 1300 रुपया दो तब बनेगा। क्या वो 5-6 आदमी का जिसका पास हेरा गया है, क्या बार गया उसको पास नहीं दे रहा, टाल बटाल कर रहा है, उस पर हम विलम्ब जो कार्रवाई हो तो किया जाए। और हमारा डिमांड यही है, 1200 रुपया है तो 1200 रुपया ही लिया जाए। आपका अलग सा जो व्यवस्था बढ़ रहा है 1200 रुपया ने 2 टेंच आपको देना है। पर्ची जो भी दीजिएगा वो 1200 के अंदर में है। आप एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते हैं तो आपका खर्चा आप मेंटेनेंस कीजिए, रिक्शा वाला कहाँ से देगा, गरीब आदमी। उसके बाद अब DTO साहब बोले अब 1150 रुपया उनका चाहिए सालाना, कहाँ से देगा गरीब, कितना टैक्स देगा। हम यही डिमांड करते हैं जो 1150 रुपया का रखा गया उसको हम विलम्ब खारिज किया जाए, यही हमारा कहना है। आप लोग बराबर देखते हैं कि धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आज रविवार का दिन है, डायरेक्ट आप लोग मेयर को क्यों नहीं घेरते हैं? डायरेक्ट पहले हमारा ये है कि जो जितने भी बेगूसराय नगर वासी है उनको हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम संडे को चुना। अगर इससे नहीं मानता तब आगे के दिन चुना जाएगा। कहाँ पे आप लोगों को रंगदारी टैक्स देता है? वीर कुंवर चौक हो गया, बाईपास हो गया, पनहास हो गया, बाईपास ये बाघा गुमटी हो गया, यानी 4 जगह लिया जाता है। और ये बाघा तो 10 रुपया टिप लिया जाता है
अन्य जगह तो 15 रुपया एक बार लिया जाता है भर दिन में, अब मगर बाघा टिप पे टिप लिया जाता है, जे बार जाएगा बाघा 10 टकिया लेगा। नगर निगम के द्वारा यह कानून पास किया गया है। नहीं, इस उनके कहना है कि पास नहीं किया गया है, नहीं लेता है, मगर कितने बार उनको एप्लीकेशन लिख करके दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। कहता है आप फोटो खींच के दीजिए, हम ही जब फोटो खींच के देंगे तो आपके पास प्रशासन काय के लिए है। रंजीत राठी, रिक्शा संघ जिला अध्यक्ष। किस तरह का आप लोग अपना सम्मान और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जितने भी रिक्शा चालक ड्राइवर हैं उनको हम ये देखते हैं रोड पे कि आम जन जो साइकिल वाले भी हैं वो भी अगर गलती भी नहीं होगा तो भी उस रिक्शा ड्राइवर के लिए मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात के लिए हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा उसकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी की जाए। लेकिन ई रिक्शा वाले के भी द्वारा बेगूसराय मार्केट में मनमानी किया जाता है, इस पे आप तो उसके लिए भी हम जो गलती कर रहे हैं उसको भी सुधार के लिए हम तत्पर तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारा जितना भी रिक्शा संघ के सदस्य हैं उनको मैं अब यूनिफॉर्म लागू कर दिया है ताकि मार्केट में जाम ना हो, वो अपना सिस्टम से ट्रैफिक नियम के अनुसार चले, उसके लिए हमने ये यूनिफॉर्म दिया और अपना ये चिन्ह रहा। इस बात की जानकारी तो हम लोगों को हुई है कि ई रिक्शा वाले जो जाते हैं 3-4 जगहों पर वहाँ रंगदारी टैक्स मांगा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नगर निगम ऑलरेडी इसको तय कर चुका है तो फिर ये प्राइवेट रूप से जो ई रिक्शा वाले से मांगा जाता है, बदतमीजी किया जाता है, इसका विरोध तो होना ही चाहिए। आम आवाम को भी इसका विरोध करना चाहिए और जहाँ तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी विरोध करना चाहिए इसको लेकर। और हम भी इनके समर्थन में आए हैं जनशक्ति मंच की ओर से कि इनका डिमांड सही है, हमारे जितने भाई हमारे हैं रिक्शा वाले। और दूसरी बात ये है कि इनके लिए कोई पड़ाव की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी लगा रहे हैं। अब कभी पुलिस दबा रही है, कभी बस वाले दबा रहे हैं, कभी कार वाले दबा रहे हैं, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जब नगर निगम के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया गया तो फिर आप लोग टैक्स किस आधार पर देते हैं नगर निगम? उसी बात का विरोध है कि हम लोग टैक्स क्यों दें, जब आप पार्किंग व्यवस्था नहीं किए हैं तो आपको हम टैक्स क्यों दें। ये रिक्शा वाले की डिमांड सही है, लेकिन यहाँ तो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो, पूरी दुनिया लिप्त है और नगर निगम का तो मामला ही अलग है। आप देख ही रहे हैं कि ई रिक्शा सड़क में दुर्घटनाग्रस्त भी सड़क हो रहा है ई रिक्शा वाला, तो सड़क ही अच्छा नहीं है, नाली भी अच्छा नहीं है, पानी की व्यवस्था है, ये पूरा जल जमाव होता है। तो तमाम तरह से तो ई रिक्शा वाले ही परेशान होते हैं, पब्लिक भी इसको लेकर परेशान करती है। रूट भी अगर आपने तय किया है तो जो सही रास्ता होगा उस पर रूट आप तय करें। तो जो भी कहर बरपाना है तो प्रशासन के द्वारा या नगर आयुक्त के द्वारा या नगर निगम के द्वारा वो ई रिक्शा पर ही किया जा रहा है। तो ई रिक्शा का जो डिमांड है और ख़ास करके जो टैक्स लिया जा रहा है, अभी हमारे साथी बात कर रहे थे कि 1200 का बदला 100 रुपया और ज़्यादा लिया जा रहा है, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है, सीधा भ्रष्टाचार है। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नगर निगम के अंदर में जो भी काम हो रहा है आप देखेंगे कि टैक्स लेने में बहादुरी है। बस स्टैंड से सबसे ज़्यादा टैक्स होता है, मुझे लगता है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है बस स्टैंड से। अभी कल परसों की बात है कि दिनकर भवन जो बनाया जा रहा था, दोबारा उसको मरम्मत किया जा रहा था, जो कला स्थल है टूट गया ऊपर से, उसका जो वो गिर गया, उसका तमाम कलाकारों ने, जनशक्ति मंच ने, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। ये स्थिति बनी हुई है। तो प्रशासन, ठेकेदार और नगर आयुक्त और मेयर पति, इन सब का जहाँ एक तरह से पूरी गठजोड़ है, गोलबंदी है, तो वहाँ तो लड़ाई कठिन होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भाकपा माले हो या जो लेफ्ट पार्टी हो या जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, और ख़ास करके जो ई रिक्शा का जो समस्या है हमारे भाइयों की, उस समस्याओं का निदान होगा। नहीं होगा तो अभी सिर्फ तो एक प्रोटेस्ट निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, आगे बहुत विकट स्थिति होगी। हो सकता है कि सड़क जाम की बात हो, चक्का जाम की बात हो, शहर जाम की बात हो, ये संभव है। इसलिए नगर आयुक्त और मेयर पति इस बात को समझ लें, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाली है। जनता ने बदलाव किया है, केंद्र सरकार में भी कमज़ोर किया है, यहाँ भी आपको कमज़ोर करेगा। आप यह न समझें कि आपका जो आपकी पहुँच है नीतीश सरकार से है, आप जदयू के मेंबर हैं तो कुछ भी कर लेंगे, ये आपसे नहीं चलने वाला है। आपका विरोध होगा, निश्चित रूप से विरोध होगा, और उसका आप देख रहे हैं शुरुआत इसकी हो चुकी है। तो आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि बेगूसराय में नगर निगम के द्वारा जो अवैध वसूली हम लोगों से किया जाता है, उसी के विरोध में आकर के आज हम लोग यह जुलूस निकाल रहे हैं। अगर हम लोगों की बात को नगर निगम नहीं मानता है तो आगे चल करके इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।